ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। एक लड़की थी और वह कुछ ऐसा कार्य करती थी जिससे उसके पिता को बहुत परेशानी होती थी। उस पिता ने कहा कि ठीक है, तुम ये काम करना नहीं छोड़ सकती, कोई बात नहीं। एक हथौड़ी दे दी उसने, एक लकड़ी का पटिया जैसा दे दिया कि जब भी तुम्हें क्रोध आए तो क्या करना, इस पर एक कील ठोकना। जितने बार तुम्हें क्रोध आए, गुस्सा आए तो कील ठोकना, और फिर हिसाब लगाना महीने भर का, साल भर का कि मैंने कितनी बार गुस्सा किया। और सुनो सब लोग, इधर देखो, इधर सबकी बात चल रही, आज शॉर्ट एंड स्वीट है, अंत है, अंत, इसके बाद तो अरिहंत हैं, अंत की बात है बस। तो उस लड़की ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया और उसने फिर सोचा कि जब भी मैं गुस्सा करती हूँ मुझे कील ठोकना पड़ती है, और हिसाब लगाती हूँ तो देखती हूँ कि मैंने इतना सारा गुस्सा कर लिया। उसने कील धीरे धीरे निकालना प्रारंभ कर दी और उसके पिता ने कहा कि उस पे जहाँ पे कील लगी थी उसको छू कर देखो हाथ से। उसने देखा कि जहाँ कील लगी थी वहाँ पर कुछ निशान बन गए थे। तो इस प्रकार से हम जब भी क्रोध करते हैं, क्योंकि 10 लक्षण पर्व में सबसे पहला कौन सा धर्म होता है, उत्तम क्षमा धर्म। और क्रोध को जीतना है तो किससे जीतते हैं, किससे जीतते हैं, ऐसा लिखा है ग्रंथों में। इससे हार्ट अटैक, कैंसर आदि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसमें लिखा है कि क्रोध क्या करता है, बुद्धि का नाश करता है। और मनुष्य को जब तीव्र क्रोध आता है, वह कितना भी समझदार क्यों ना हो, उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे पाती। कई लोग आते हैं, हमारे बच्चे को बहुत गुस्सा आती है, थोड़ा समझा दो, तो इतना समय तो रहता नहीं है कि एक एक व्यक्ति को 25-30 मिनट पूरा समझाया जाए। इसलिए तो उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं पाती और कुछ भी ऐसा करने को आतुर हो जाता है। वह कभी भी सपने में भी भूलकर भी नहीं सोच सकता कि क्रोध सबसे भयंकर है, यानी वह अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी दानव की तरह बना देता है और क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो रिश्तों में कड़वाहट भी होती है ना, क्रोध करने से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जिसके फलस्वरूप उसे यह ध्यान नहीं रहता कि वह क्या बोल रहा है, फिर क्या कर रहा है। किसी की छोटी सी गलती पर, जैसे मान लो बच्चों से गिलास फूट गया, नौकर से गिलास फूट गया, कांच का था, कितने रुपए का था, उससे ज़्यादा कई नुकसान कर लेते हैं अपन। इससे बहुत सारे रोग होते हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं क्रोध करने से कि जो सुनता नहीं है उसको और ज़्यादा होती हैं। जो सुनता नहीं है ना इसके बारे में, तो उसको और ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं।
इसलिए गौर से सुने, है ना। जो बातें करते हैं ना, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, है ना, बुरे बुरे सपने आएंगे फिर। तो गुस्सा करके इंसान अपने सबसे करीबी को भी ऐसी ऐसी बातें कह देता है जो वह सोचता नहीं है। इससे क्या होता है, क्रोध करने से संपत्ति की भी बर्बादी होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा किसी व्यक्ति पर आया होता है लेकिन निकाल अपने किसी और चीज़ पर देते हैं। जैसे किसी को फ़ोन पर किसी से बात को लेकर साधारण सी लड़ाई हो गई, तो कई लोग क्या करते हैं, फ़ोन को भी दीवार से मार देते हैं। गुस्सा जब आ रहा हो ना, अपन कोई भी व्यक्ति सबसे पहले घर में आता है तो क्या देते हैं, उसको जल देते हैं, पानी, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो इस प्रकार से नुकसान तो उसने अपना किया, अपनी संपत्ति का नुकसान कर दिया। तो इससे इसका जो विपरीत होता है ना, अगर क्रोध को जीतना है तो कैसे जीतते हैं अपन, इसको क्षमा के द्वारा जीतते हैं। तो क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि गलती करना मानवीय स्वभाव है, किंतु क्षमा करना दिव्य स्वभाव है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ का भी वास ना हो। क्षमा से व्यक्ति फूल सा हल्का हो जाता है। जैसे कुछ गलती हो जाती है तो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। किसी को चांटा मार दो और बोल दो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं। गलती करते रहो और आई एम सॉरी बोलते रहो। इंग्लिश में सबसे सस्ती है क्षमा, लेकिन जैन दर्शन में कहा गया है कि वर्ष में एक बार नहीं 3 बार जब भी क्षमा वाणी मनाएं, जब भी दशलक्षण महापर्व आते हैं, मुनि महाराज 3 बार प्रतिकरण करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, मेरे द्वारा एक इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों को कोई कष्ट पहुंचाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं। तो इस प्रकार से क्रोध जो है ना, दोहरी तलवार। तो क्षमा उनसे ही मांगना जिनसे कुछ हुआ हो। कई बार अपन मैसेज भेज देते हैं, कार्ड भेजते, जिनसे कुछ हुआ ही नहीं, तो उनसे क्षमा मांगते रहते हैं। तो राम ने कैकेयी माँ को क्षमा किया, अतः 14 वर्ष के वनवास के उपरांत उन्हें अपने राज्य में राज्यपद की प्राप्ति हुई। तो क्षमा ना करने वाला व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। क्षमा वंदनीय है, क्षमा जिंदगी, क्षमा साधना है, क्षमा प्रार्थना है। तो रामायण में कहा है कि संसार क्षमा धर्म पर भी टिका हुआ है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा दुश्मन की भूलों को क्षमा किया। यह पहला देश है जहाँ युद्ध हमेशा मजबूरी में ही लड़े जाते हैं, शौक से नहीं। तो मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों से विषाक्त द्रव्यों का स्राव होने लगता है और पूरे शरीर में वह फैलने लगता है। तो क्रोध या गुस्सा एक भावना है जो दैहिक स्तर पर क्रोध होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होता है इससे। जो क्रोध करता है उसको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक, अचानक स्थिति खराब हो जाती है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यह भय से उपज सकता है और भय होता है। जैसे बच्चों को कभी डांट दो, स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, स्कूल में जाते हैं, टीचर डांट देते हैं कई बार या कुछ भी, तो वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे। इसलिए उनको डांटना, शिष्य और शिशि को डांटना तो अब अवश्य होता है। जैसे शीशी होती है उसमें डांट यानी ढक्कन नहीं लगाओगे तो उसमें जो वस्तु है वो ठहरती नहीं है। इसी प्रकार से माता पिता भी बच्चों को डांट नहीं लगाएंगे तो बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा लाड़ प्यार है ना बच्चों को ठीक नहीं रहता। इसलिए बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं कि जिन बच्चों का मुंडन हो जाता है ना, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि सुनो, जैसे वो सैटेलाइट होता ना, सैटेलाइट डिश एंटीना होता है ना ऊपर, बालों की वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट सिग्नल नहीं आ पाते। अब डायरेक्ट सिग्नल आएंगे, बुद्धि देखना तेज चलेगी, सब कुछ। देखो बच्चों के लिए, देखो ये वाली मुद्रा, देखो इधर ये वाली मुद्रा लगाना चाहिए याद करने के लिए। ये कौन सी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा।
इससे जल्दी याद होता है, मेमोरी बढ़ती है। और प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें उठने से जल्दी याद होता है। इसलिए जिन बच्चों को अपना मेमोरी पावर बढ़ाना है कि हमें जल्दी याद हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ें। और ये ज्ञान मुद्रा जितनी देर लगा सके इसमें, देखो ऐसे करोगे ना करंट आता है इसमें, ऐसे सामने उंगली रहती है, ऐसी करंट आता है इसमें, बैटरी का हल्का करंट रहता है। जैसा ये मुद्रा लगाने से मेमोरी अच्छी बढ़ती है, ज्ञान मुद्रा कहा है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और जल्दी याद होता है। सीधे बैठ के पढ़ना चाहिए, लेट के नहीं। तो इस प्रकार से चल रही थी कि क्रोध संताप युक्त विकलता की दशा है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नज़रों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। और क्रोध रोके रुका ही नहीं, मुट्ठियों में बंधा ही नहीं, कैसे मंजिल पे पहुंचेगा वो आज तक जो चला ही नहीं। तो इस प्रकार से क्रोध से कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं और स्वास्थ्य पर गलत असर भी पड़ता है। कुछ थोड़ी सी बात और है, विशेष बात सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस। सब कौन बात कर रहा है, सबके ऊपर नज़र है, किसी की नाम लिखे जा रहे हैं, सबके कौन कौन बात कर रहा है, सबके नाम लिखे जा रहे हैं। अभी नाम की लिस्ट सामने आएगी जब, किसका नाम, चलो। क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिसका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखें लाल हो जाती हैं और हार्ट में जलन भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और सोच विचार की शक्ति कमज़ोर हो जाती। इसलिए तनाव भी बढ़ता है और क्रोध करने से पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता है और कई रोग होते हैं। क्रोध से नींद नहीं आती, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से यह जो बातें बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो एक छोटा सा प्रतिकरण है जो हमें प्रतिदिन 3 बार तो करना चाहिए। नैनो प्रतिकरण है, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। क्योंकि अगर हमें क्रोध को जीतना है तो क्षमा के माध्यम से जीत सकते हैं। तो क्षमा पवित्रता है, सहिष्णुता है, अहिंसा की हरियाली है, आत्मा की खुशहाली है। क्षमा सबसे महान तप है, ध्यान है, स्वाध्याय है। जीवन भर पूजा पाठ किया पर क्रोध नहीं छोड़ा तो सब व्यर्थ है। क्षमा दूसरों पर होती है। क्षमा करने वाला रात भर सोता है और क्रोध करने वाला रात भर रोता है। तो क्षमा दूसरों पर होती है, उत्तम क्षमा स्वयं पर है। 4 कसाय चंडाल चौकड़ी, यह तो अपने भीतर है। क्रोध मान माया व लोभ की ज्वाला बड़ी भयंकर है। इस ज्वाला में जलते रहना आत्म को ही अहितकर है। रक्षा करना निज आत्म की क्रोध बड़ा ही विषधर है। इस विषधर से बचकर चलना समझो समाज स्वयं पर है। दया करो अपने आत्म पर, यही सबसे बढ़कर है। क्रोध स्वयं पर ही होता है पर पदार्थ निमित्तवर है। क्रोधाग्नि में हम जलते हैं, जलता अपना ही घर है। निज घर को भव नहीं जलाना, उत्तम क्षमा श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का 10 भाव तक बैर चलता रहा और एक दूसरे पर उपसर्ग क्षमा के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान ने उसको क्षमा किया, लेकिन भगवान ने उपसर्ग सहन किए। तो इस प्रकार से क्षमा फूल है, कांटा नहीं। क्षमा प्यार है, चांटा नहीं। क्रोध करने से कोई महान नहीं होता है, क्षमा से महानता मिलती है। क्रोध से दुश्मन को मारा जाता है और क्षमा से दुश्मनी को मारा जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रसंग चल रहा है कि क्षमा, बस कुछ मिनट और शेष, वही हैं विशेष। उसके बाद कुछ विशेष मिलने वाला है। जीवन की सबसे अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है कि क्षमा हृदय का धर्म है। इसी से व्यक्ति ऊंचा उठता। क्षमा के कारण शत्रु भी
मित्र बन जाता है। क्षमा विहीन व्यक्ति जो भी पुण्य करता है वह निरर्थक होता है। क्षमा की कभी पराजय नहीं होती। धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उन्हें खोदते हैं। देखो धरती को खोदते हैं लोग, खोदते हैं तो भी उनको धरती आश्रय देती है। अपनी भूल दूसरों पर मरना और अपने को हर हाल में निर्दोष साबित करना उसकी नीति बनी। तो संयमाचरण का प्रमुख कमांडर है क्षमा। आज विश्व में सब ओर अनगिनत उत्तेजनाएं और ज्वलनशीलताएं अस्तित्व में हैं। ऐसी स्थिति में सहिष्णुता का महत्व काफ़ी बढ़ गया। क्षमा एक ऊंचा आचरण है। क्षमा निष्पाप है, पावन है, शांतिवन है, विश्व मैत्री का संगीत है। क्षमा उन्नत मनोबल की परिचायिका है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। चित्त में किसी प्रकार की गिनती का नहीं होना ही क्षमा है। संसार में जितने भी व्रत, नियम, संयम, तप, उपवास एवं मंत्र आदि आराधना कर्म है उन सब का एक रूप क्षमा है। तो इस प्रकार से क्रोध का अभाव क्षमा है। क्षमा पृथ्वी के समान होती है, सहनशील, सद्व्यवहार और मौन के अवगुणों को निष्फल कर गुणों को अवधारण करती है। तो जिस प्रकार से दूध उफनता है तो उस पर क्या करते हैं, दूध उफनता है तो क्या करते हैं, छींटे डाल देते हैं। आचार्य ने कई बार इसका उदाहरण दिया। तो क्षमा जीवन उत्थान का मार्ग है। क्षमा खुशहाली का खजाना है। क्षमा ही परम सुख है। यही अंतिम सत्य है। वीतराग धर्म की पगडंडी है, आत्मज्ञान है, सभी भेदभाव मिटाता है, सभी गुणों का दाता है, मोक्ष का दरवाजा है, धर्म की जननी है क्षमा, लक्ष्मी का भंडार है, वीरों का आभूषण है, स्नेह की सरिता है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, आत्मा का आनंद है, जीवन निर्माता है। क्षमा वाणी ना होती तो वह मानी होती। दूध का दूध हो, पानी का पानी, यह करती है जिन वाणी। तो इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण होता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वह बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ के गौरव हैं, ये गौरव हैं, ये आगे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। इनका नाम रोशन होगा, पूरी दुनिया कल इनको देखेगी, पूरी दुनिया, पूरा विश्व देखेगा इनको। ये बड़े पुण्यशाली हैं कि देखो अपने बालों का समर्पण कर दिया इन्होंने, अपने बालों का दान कर दिया। हाँ, जिन बच्चों का मुनि महाराजों के कर कमलों से संस्कार हो जाता है, वह संस्कार बनते हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि आगे चलकर वह अपने परिवार का, समाज का, नगर का नाम रोशन करते हैं। और जो बच्चे रह गए अभी भी शामिल हो सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज तक उनके पास समय है। फिर कल हो सकता है कि इतने सारे बच्चे आ जाएं कि जगह नहीं मिले। आज लगभग 200 बच्चे के आसपास हो चुके हैं, 200 शतक पार हो चुके हैं। अभी और भी गुंजाइश है बढ़ने की। बड़े सौभाग्यशाली हैं, इनका जीवन उज्जवल बने। और समय समय पे इस संस्कार के बारे में हमने बताया था बच्चों का। सुनो, जिस प्रकार से कोई दीक्षा लेता है बिनौली निकलती है, ऐसे ही ये बच्चे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। इनका घर घर में स्वागत होना चाहिए और बच्चों को हाँ अच्छे से स्वल्पाहार और अच्छे से स्वागत सम्मान होना चाहिए। अपन किसी का विवाह होता है तो करते हैं, सुनो, यहाँ पर ये पंच परमेष्टि के संस्कार दिए जा रहे हैं। इनके अंदर पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक धर्म के संस्कार दिए जा रहे हैं, इसलिए इन बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। आगे की प्रक्रिया ठीक है। ओम चले ऊपर आ जाओ, ऊपर। अब आप लोग आए हैं